नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव महाराज श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जो निकल सको तब जानूंगा तो। मेरे सद्गुरु, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, अगर आप हाथ मुझसे छुड़ा भी लोगे तो अगर आप हृदय से निकल जाओ तो मैं आपकी सत्ता को मानूं, क्योंकि मैं प्रेमी हूँ, मैं आपका दीवाना हूँ, मैं तो आप ही की रटना जानता हूँ। हे नारायण, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं सिर्फ आपका हूँ और आप सिर्फ मेरे। जब ये भाव प्रबल होता है तो प्रभु से रिश्ता गहरा हो जाता है। हर वक्त उनकी याद बनी रहती है और हर प्रयास में, भक्त के हर प्रयास में प्रभु की बंदगी होती रहती है। भक्त को तो पता भी नहीं होता कि वो पूजा कर रहा है, लेकिन प्रभु उसके हर कार्य को पूजा समझकर उसके भाव को लेते रहते हैं, अपने आप में को समर्पित करते रहते हैं, क्योंकि ये प्रभु की कृपा है, अहेतु की कृपा कि ज़रा से प्रयास को वो अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। हम 2 कदम मंदिर की ओर चलते हैं, प्रभु के सामने मस्तक झुकाते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रभु वो भी स्वीकार कर लेते हैं, चाहे हमारे भाव कैसे भी हों, हमारे भीतर कुछ भी चल रहा हो, परंतु वो हमारी हर क्रिया को मान लेते हैं। लेकिन जब वही क्रिया भावपूर्ण हो, प्रेम पूर्ण हो, निर्मल हो, निश्चल हो, पवित्र हो, सरल हो, तो फिर क्या बात होगी। एक अलग ही बॉन्ड बनेगा, एक अलग ही बंधन बनेगा, प्रगाढ़ संबंध बनेगा, क्योंकि जब कोई भी कार्य भाव से हो तो उसमें डूब ही जाता है जीव। जब हम गुरु के समक्ष होते हैं, कृष्ण के समक्ष होते हैं, अपने किसी भी प्रियजन के समक्ष होते हैं, तो हमारे अंदर कितना भाव होता है, हम कितने मन से सब करना चाहते हैं। एक एक कार्य को हम समझ कर सजगता से करते हैं, किसी भी कार्य में कोई गलती ना हो जाए। हमारे भी घर पे कोई आने वाला होता है, कोई स्पेशल मेहमान आता है, तो हम कितना प्रयास करते हैं साफ़ सफाई का, हर चीज़ को अच्छा सेटअप करते हैं, अच्छी तरह से जचाते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, कहीं भी कुछ गलत ना हो जो अच्छा ना लगे। वैसे ही ये मन भी प्रभु का घर है, उनका मंदिर है। इस मन के लिए हमें रोज़ सत्संग से, भजन से, नाम जप से, ध्यान से, व्रत से, उपवास से, कोई भी कार्य जो भी प्रभु से जोड़ता है, उस कार्य के द्वारा इसकी साफ़ सफाई, मेंटेनेंस हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, रोज़ करनी चाहिए। क्योंकि कितना भी साफ़ घर हो, कितना भी हमने हर चीज़ को ढक रखा हो, लेकिन कहीं से धूल मिट्टी के कण तो आ ही जाते हैं। वैसे ही हम जब संसार में रहते हैं, नित्य क्रियाएं करते हैं, दैनिक दिनचर्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं से अपवित्र चीज़ें, अकर्म वाली चीज़ें, बुरे विचार, बुरी चीज़ें भी हमारे तरफ धूल मिट्टी के रूप में आती रहती है। नकारात्मक शक्ति भी है तो सकारात्मक शक्ति भी, नकारात्मक विचार भी है तो पॉजिटिव विचार भी है। तो होने को सभी चीज़ें संसार में हैं, अच्छा और बुरा, लेकिन हम क्या एक्सेप्ट करते वो हम पर है। हम जब घर के बाहर पैर रखते हैं तो कहीं कूड़ा होता है, कचरा होता है, तो हमें बदबू आती है, स्मेल आती है, हम अपनी नासिकाओं को बंद कर लेते हैं। लेकिन जब कहीं बगीचे के पास से निकलते हैं तो खुशबू आती है और उसको हम और स्मेल करते हैं, हमें अच्छा अनुभव होता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कचरे को देख के नाक बंद करते हैं और बगीचे को देखकर उसको स्मेल करते हैं। तो ये हमारी है, हमारी खुद की सजगता है कि तो हम क्या ले रहे हैं। वैसे ही नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार हैं, या और भी कोई भी क्रिया, अच्छे काम, बुरे काम, कि हम क्या पकड़ते हैं, हम क्या चॉइस करते हैं। चॉइस हमारी होती है, विवेक हमारा होता है। लेकिन अगर हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, सत्संग के साथ चलते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, साधु संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, तो हमारे विचार, हमारी बुद्धि शून्य होने लगती है। बुद्धि का विवेक जागृत होता है और बुद्धि में नैतिकता आती है, सकारात्मकता आती है। हमारे भीतर अवगुण सभी के भीतर है,
मेरे भी भीतर है, आपके भी भीतर, लेकिन उन अवगुणों से विजय कभी नहीं पाई जाती। लेकिन अगर हम सत्संग में बैठते हैं, हम भगवान की चर्चा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो निर्मलता अवश्य आती है। कुछ लोग कहते हैं कि सारे दिन कृष्ण कृष्ण करने से क्या होता है। कृष्ण कृष्ण करने से होता कुछ नहीं, लेकिन कृष्ण को पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। जैसे हम रसगुल्ला रसगुल्ला करते रहेंगे, कोई हमें रसगुल्ले की सारी डिटेल बताएगा, तो थोड़े टाइम बाद हमारे मन में जागृत होगा कि यार खाकर देखते हैं कैसा होता है। बस वैसा ही कृष्ण का नाम है, जो बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है, बहुत सुंदर है, बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, और वही सार्थक है कि इस नाम को कैसे भी ले लेना चाहिए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, मिल जाएंगे राम रिझा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। तो राम का नाम गाने में क्या मिठास होती है, वो तो आपको गाने पे पता चलेगा। आपको जैसे भी आता है, सुरीला गाओ, बेसुरा गाओ, कैसा भी गाओ, जैसी भी वाणी, जैसी भी आवाज़ भगवान ने दी है, उसी में प्रभु को रिझाओ। क्योंकि प्रभु तो सुरीलेपन के भूखे नहीं हैं, प्रभु भाव के भूखे, कि आपके भीतर में क्या भाव है, आप किस भाव से उनको भजते, तभी वो भाव के भूखे कहलाते हैं। भावों का माखन चुराते हैं, भाव से खींचे चले आते हैं और भक्त के वश हो जाते। द्रौपदी ने पुकारा, अर्जुन ने पुकारा, कुब्जा ने पुकारा, जनाबाई ने पुकारा, सखुबाई ने पुकारा, प्रहलाद ने पुकारा, नरसिंह ने पुकारा, कबीर ने पुकारा, संत रैदास ने पुकारा, कितने भक्तों ने पुकारा। भाव के बंधन में प्रभु खींचे चले आते। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, अपने मोहन को दिल से बुला के तो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, और जैसे ही दिल से पुकार उठती है, वो दौड़े चले आते हैं। तो भक्त के विश्वास में भगवान है, भक्त के प्रेम में भगवान, भक्त के रोम रोम में भगवान है। कृष्ण नाम इतना रटो कि रोम रोम से उनकी ध्वनि उचरने लगे, रोम रोम गदगद होने लगे, अंतर आत्मा में कंपन होने लगे, अश्रुपूर्ण नेत्र हो जाएं, कंठ आर्द्र हो जाएं और आंखें नम हो जाएं। जब हम कृष्ण को पुकारें, उनको देखें, उनको निहारें, तो ऐसे भाव जब प्रकट होते हैं तो भीतर सब कुछ निर्मल हो जाता है, सारे विकार धूमिल हो जाते हैं, सारा अहंकार नष्ट हो जाता है, सारे जो दुर्व्यसन हैं, जो दुर्भावनाएं हैं, जो विकार हैं, सब मिट जाते हैं। लेकिन भाव बढ़ जाता है, निर्मलता बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है। प्रभु भीतर नाम का बीज जो हम सबके भीतर प्रभु ने डाला है, जिसको हम कभी अंकुरित ही नहीं करते, क्योंकि हम उसको अनुकूलता नहीं देते। उनको नाम के बीज को अंकुरित होने के लिए सत्संग चाहिए, भजन चाहिए, कीर्तन चाहिए, सतत होना चाहिए। जब वो सतत माहौल मिलता है अनुकूलता का, प्रतिकूलता का, क्योंकि प्रतिकूलता आती है, हम बिखर जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, तो भी हम प्रभु को पुकारते हैं, और अनुकूलता होती है तो भी जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तो हर माहौल के अनुरूप वो नाम का बीज धीरे धीरे हमारे हृदय में बड़ा होता है। नाम तो हम में से बहुत जनों ने गुरु से लिया होगा, और नाम का हम सबको पता भी है कि राम राम कहना है, कृष्ण कृष्ण कहना है, ओम नमः शिवाय कहना है, जय दादी की कहना है, जय सिया राम कहना है, जय श्री बालाजी महाराज कहते हैं। हम सबको नाम का पता है, पर हम नाम की रटन कितनी लगाते हैं, नाम के बीज को फलीभूत कितना करते हैं, उसको उत्पन्न कितना करते हैं। उस बीज में ही विराट छुपा है, उस बीज में ही अनंत छुपा है। जब वो बीज धीरे धीरे बढ़ता है, पल्लवित होता है, तो बांटने का ध्यान आता है, बांटने को इच्छा होने लगती है। क्योंकि जब वो बीज हृदय में वटवृक्ष बन जाता है, तो उसकी छांव के नीचे उस भक्त के पास या उस साधु के पास, संत के पास निकट आने वाले को प्रेम की छाया का अनुभव होता है, सुकून का अनुभव होता है, सकारात्मकता का अनुभव होता है, एक दिव्य एहसास होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके भीतर वो बीज फूट चुका और पल्लवित हो चुका और विकसित हो चुका।
ऐसा ही हम सबके साथ हो सकता है। मीराबाई अपने आप में एक सक्षम महिला थी, मीराबाई भक्त थी, प्रभु की थी और प्रभु में ही समा गई। लेकिन मीरा हम सब बन सकते हैं अगर हमारा भाव वैसा। प्रभु तो आज भी प्रकट होते हैं। कमी है तो मीरा की, कमी है तो नरसी की, कमी है तो प्रहलाद की, क्योंकि उनके भाव को उन्होंने प्रबल करा नाम रटन करके, प्रभु को पुकार कर, भजन करके, सत्संग करके। वैसे जब हम करते हैं तो हमें भी वो चीज़ें अनुभव होती हैं। हम सब कह देते हैं कि आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, वो पहले की बातें हैं, वो उस ज़माने में होता था, तब सतयुग था, अब कलयुग है। अरे कलयुग में तो अब और इजी है कि हम राम 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 करते राम को पा जाते। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में तो कितना इजी है कि नाम रटन करते ही आप प्रभु को पा लेते हो, लेकिन मन निर्मल हो। और मन निर्मल होने के लिए आप जैसे हो वैसे शरणागत हो जाओ, प्रभु के भरोसे अपनी नैया को छोड़ दो। सौंप दे पतवार फिर तो पास में किनारा है, सौंप दे पतवार, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है, ये जग का पालनहारा है, ले गुरु का नाम। तो गुरु का नाम लो, इष्ट का नाम लो, अपने किसी भी नाम को, रूप को, जो भी आपको प्रिय लगे उसका नाम लो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका आह्वान करो, उसे बुलाओ, उसे पुकारो और उसे प्रेम से विवश कर दो कि वो आपका हो जाए। प्रेम में बंधे हरि खींचे चले आएंगे, जैसे गोपी के लिए आए, जैसे मीरा के लिए आए, जैसे नरसी के लिए आए, जैसे धन्ना जाट के लिए आए, जैसे अजामिल के लिए आए, गणिका के लिए आए, कुब्जा के लिए आए, सबके लिए आए हरि, हमारे लिए भी आएंगे। इसी विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण।